तो आपकी ये भावनात्मक शुद्धता, वैचारिक शुद्धता तो व्यवहारिक शुद्धता में परिणत हो और सर्वत्र शांतिमय वातावरण बने, तो हम ऐसी शुभकामना करते। श्री 5 नवतनपुरी धाम श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की आचार्य पीठ है। इस संप्रदाय का शुभारंभ तो यहाँ जामनगर से हुआ। निजानंदाचार्य श्री देवचंद्र जी महाराज ने वर्षों पर्यंत साधनाएं की और उनको पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के साक्षात दर्शन प्राप्त हुए। उनको परमात्मा से जिस प्रकार मार्गदर्शन प्राप्त हुआ, उसके आधार पर उन्होंने अपनी अनुभूति और परमात्मा का मार्गदर्शन, उनका प्रचार प्रसार करना आरंभ किया। श्री देवचंद्र जी जामनगर छोड़कर अन्यत्र गए नहीं। उनकी साधना, उनकी अनुभूति, तो उनका अध्ययन, मनन, चिंतन और परमात्मा की अपार कृपा, इसको देश देशांतर पर्यंत फैलाने का कार्य महामती श्री प्राणनाथ जी ने किया। उनकी वाणी तारतम सागर ग्रंथ के नाम से संकलित है। उसमें 14 अवान्तर ग्रंथ है। पूरी वाणी 18,758 चौपाई है। गुजराती से आरंभ होकर विशेष रूप से उन्होंने हिंदी में उपदेश दिया। उनके उपदेशों का ही ये संकलन है। इस वाणी को एक अवतरण कहा जाता है। तो उनको जब परमात्मा का आवेश आता था, तो उस समय उनके मुखारविंद से वाणी निकलती थी, दूसरे लोग उसको लिपिबद्ध करते थे। इसलिए इस ग्रंथ को संप्रदाय में ब्रह्मवाणी माना है, क्योंकि परमात्मा के आवेश से अवतरित है। इसमें परमात्मा का स्वरूप, परमात्मा का धाम, उनकी लीलाएं, उनका नाम पर विशेष विशद विवेचन है। महामती की देन भारतीय समाज को बहुत ही विशेष रूप से रही है। आज से 350 वर्ष पूर्व उन्होंने देश देशांतर का विचरण किया और कहा, इस देश की भाषा एक होनी चाहिए और वह हिंदी होनी चाहिए। उन्होंने उस समय समाज को खंडित देखा, विभक्त देखा, धार्मिक रूप से और सामाजिक रूप से। धार्मिक रूप से समाज विभक्त था, विभिन्न मतांतर में संघर्ष होते थे, इसलिए बाह्य आक्रमणों का सामना करते रहना पड़ता था। और सामाजिक रूप से विभक्त था, तो विभिन्न वर्ण के लोग एक दूसरे के प्रति श्रेय और हेय भाव रखते थे। महामती ने देखा, समझा और उनको समझाने के लिए प्रयत्न किया। ये सारे वर्ण और वर्ग परमात्मा की रचना है। योग्यता के आधार पर इसका विभाजन हुआ है। श्री कृष्ण जी कहते हैं, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। गुण और कर्म के आधार पर चारों वर्णों की रचना मैंने की है। तो ये गुण और कर्म के आधार पर, योग्यता के आधार पर विभाजन है। इसी प्रकार सारे मतांतर धर्म का ही संदेश देते, एक ही परमात्मा की बात करते,
किंतु उपदेश की शैली में विविधता होने के कारण परस्पर संघर्ष हो रहे थे और समाज विभाजित होता जा रहा था, कमजोर होता जा रहा था। तब महामती श्री प्राणनाथ जी ने कहा, जुदे जुदे नामे गावही, जुदे जुदे भेष अनेक। परमात्मा एक ही है, किंतु उनको अलग अलग नामों से पुकारा जा रहा है और सभी ने अपने वेशभूषाएं भी अलग अलग प्रकार की बनाई है और लड़ाइयाँ झगड़े हो रहे। तो कहने लगे, जिन्हें कोई झगड़ो आप में, धनी सबों का एक। परमात्मा का सबका एक ही है। तो उन्होंने सभी प्रकार के वर्णों के लोगों को उपदेश दिया और सब प्रकार के वर्ण के लोग उनके सानिध्य में आए और वे संप्रदाय में दीक्षित हुए।